आप हर रोज 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, फिर भी एग्जाम हॉल में ऑल ऑफ द अबव देखकर हाथ पांव फूलने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप न्यूज पढ़ रहे हैं, पैटर्न नहीं। और आज की क्लास में हम आपको वही गलतियां बताएंगे जो आप लोग करते हैं न्यूज पढ़ने में। अगर आपको भीड़ से अलग निकलना है तो आज की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की हालिया श्रीलंका यात्रा भारत की किस नीति को पुख्ता करती है? एक्ट ईस्ट नीति, पड़ोसी प्रथम, नेबरहुड फर्स्ट नीति, सागर नीति या पश्चिम की ओर देखो नीति। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पड़ोसी प्रथम नीति, यानी कि आपकी नेबरहुड फर्स्ट नीति। उत्तर भी आपका करेक्ट आंसर होगा, पड़ोसी प्रथम नेबरहुड फर्स्ट नीति। इस यात्रा का उद्देश्य श्रीलंका के साथ मजबूत विकास सहयोग और आपसी संपर्कों को प्राथमिकता देना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पड़ोसी प्रथम नीति। नेक्स्ट आता है आपका, उपराष्ट्रपति श्रीलंका में भारतीय सहयोग से बन रही आवासीय परियोजना का निरीक्षण करने कहाँ जाएंगे? कोलंबो, जाफना, नुब्रा एलिया या आपका कैंडी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नुब्रा एलिया। यहाँ से वे भारतीय मूल के तमिल समुदाय से सीधा संवाद भी करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, नुब्रा एलिया वो जाएंगे और उपराष्ट्रपति जी जो हैं वो वहां से भारतीय मूल के तमिल समुदाय से सीधा संवाद भी करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, परिसीमन डेलिमिटेशन का मुख्य संवैधानिक उद्देश्य क्या है? नई पार्टियों का गठन, एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा को साकार करना, मतदान की आयु कम करना या राज्यों की सीमाएं बदलना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा को साकार करना। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या के असंतुलन को खत्म करना है। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा को साकार करना, और इसका लक्ष्य आपका निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या के असंतुलन को खत्म करना है। नेक्स्ट आता है हमारा, लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 550 से बढ़ाकर कितनी करने का प्रस्ताव है? 750, 800, 850 या आपका 900। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 850। बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उचित प्रतिनिधित्व के लिए यह वृद्धि आपकी प्रस्तावित की गई है कि जो आपकी लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या है 550, इसे 550 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। और ये प्रस्ताव आपके इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए उचित प्रतिनिधित्व के लिए। नेक्स्ट आता है आपका, वर्तमान आंकड़ों के अनुसार किस निर्वाचन क्षेत्र में आपके सर्वाधिक 37.880 लाख मतदाता हैं? लक्षद्वीप में आपके, मल्काजीगिरी तेलंगाना में, गाजियाबाद में या आपके वाराणसी में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, मल्काजीगिरी तेलंगाना में। इसके विपरीत लक्षद्वीप में सबसे कम केवल 85,000 मतदाता हैं, जो भारी असमानता को दर्शाता है। सबसे अधिक तो आपके मल्काजीगिरी तेलंगाना में हो गए, और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम आपके हो गए कहाँ पर? सबसे कम आपके लक्षद्वीप में हो गए। कितने हो गए आपके लक्षद्वीप में? 85,000। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, एयर इंडिया के 400 मिलियन डॉलर के निवेश वाले प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट ड्रीम, प्रोजेक्ट रेट्रोफिट, प्रोजेक्ट स्काई या आपका प्रोजेक्ट मॉडर्न। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट रेट्रोफिट। इसके तहत पुराने विमानों के केबिन को विश्व स्तरीय आधुनिक केबिन में बदला जा रहा है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर होगा, प्रोजेक्ट रेट्रोफिटेड बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर का प्रदर्शन। और इसके तहत जो आपके पुराने विमान हैं उनको आधुनिक केबिन में बदला जा रहा है। नेक्स्ट आपका, एयर इंडिया के नए रेट्रोफिट विमान में कौन सी नई क्लास जोड़ी गई है? फर्स्ट क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी, स्लीपर क्लास या आपकी रॉयल क्लास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रीमियम इकोनॉमी इसके अंदर आपकी जोड़ी गई है।
इसके अलावा बिजनेस क्लास में भी स्लाइडिंग प्राइवेसी डोर जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार परिसीमन का मुख्य आधार जनसंख्या होना चाहिए? अनुच्छेद 51 और 52, अनुच्छेद 81 और 82, अनुच्छेद 123 और 124, अनुच्छेद 370 और 371। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82। विधि विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के लिए जनसंख्या ही एकमात्र सही पैमाना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 81 और 82 के तहत। नेक्स्ट है आपका विशेषज्ञों ने परिसीमन को किस आधार से जोड़ने का कड़ा विरोध किया है? भौगोलिक क्षेत्र से, साक्षरता दर से, आर्थिक पैमानों यानी कि आपके जीडीपी या टैक्स योगदान से, या आपके लिंगानुपात से। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक पैमानों यानी कि आपके जीडीपी या टैक्स योगदान से। तर्क यह है कि प्रतिनिधित्व को धन या कमाई से जोड़ना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इन्होंने आप विरोध क्यों किया? क्योंकि प्रतिनिधित्व को धन या कमाई से जोड़ना लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है, इसलिए इन्होंने इसका कड़ा विरोध किया है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है जो हाल ही में भारत यात्रा पर पहुंचे हैं? सुन यूक्योल, नेक्स्ट आपका जीले म्योंग, नेक्स्ट किम जोंग, या नेक्स्ट आपका मून जे इन। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ली जे म्योंग। यह उनकी पहली 3 दिवसीय भारत यात्रा है। ली जे म्योंग जो है ये आपके दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं जो हाल ही में भारत यात्रा पर पहुंचे हैं, और ये इनकी पहली 3 दिवसीय भारतीय यात्रा है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत और दक्षिण कोरिया किन क्षेत्रों में राजनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे? कृषि और कपड़ा, जहाज निर्माण, सेमीकंडक्टर और एआई, कोयला और खनन, पर्यटन और खेल। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाज निर्माण, सेमीकंडक्टर और एआई। ये भविष्योन्मुखी क्षेत्र दोनों देशों के तकनीक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अप्रैल सन 2026 में किस देश की ऐतिहासिक यात्रा करेंगे? फ्रांस, रूस, जर्मनी, या आपके जापान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जर्मनी की वो यात्रा करने वाले हैं। पिछले 7 सालों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री का यह पहला आधिकारिक जर्मनी दौरा होगा, और ये आपके राजनाथ सिंह हैं जो यहाँ पर जा रहे हैं जर्मनी में दौरा करने। नेक्स्ट है आपका जर्मनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री का मुख्य फोकस क्या होगा? सांस्कृतिक आदान प्रदान, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग, वीजा नियमों में ढील, सौर ऊर्जा समझौता। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा औद्योगिक सहयोग। इसमें सैन्य उपकरणों के संयुक्त विकास और उत्पादन पर चर्चा होगी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मेक इन इंडिया के तहत औद्योगिक सहयोग रोड मैप। नेक्स्ट है आपका मार्च सन 2026 में भारत की एलपीजी खपत में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 5%, 10%, 13%, या आपके 20%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 13% गिरावट आपकी दर्ज की गई है। पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण आपूर्ति बाधित होने से यह कमी आई है, और कितनी आई है? आपके 13% की कमी आई है। नेक्स्ट है आपका भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए कितने प्रतिशत आयात पर निर्भर है? 40%, 50%, 60%, या आपके 80%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 60% आयात पर भारत निर्भर है। और भारत की एलपीजी आपूर्ति जो है ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पूरी तरह प्रभावित हुई है, और भारत में आपके 13% की गिरावट भी आई है एलपीजी की खपत में। नेक्स्ट है आपके सरकार ने घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहाँ कटौती की है? सरकारी कार्यालयों में, होटलों और उद्योग यानी कि आपके वाणिज्यिक श्रेणी में, नेक्स्ट आपका स्कूलों में, या आपके अस्पतालों में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, होटलों और उद्योग यानी कि आपकी वाणिज्यिक श्रेणी में। होटल और उद्योग वाणिज्यिक श्रेणी में यहाँ पर आपूर्ति
की कटौती सुनिश्चित की गई है। इसके कारण गैर घरेलू बिक्री में आपके 48% की भारी गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट है आपका मार्च सन 2026 में किन ईंधनों की बिक्री में वृद्धि देखी गई? केवल पेट्रोल, केवल डीजल। पेट्रोल में आपके 7.6% और डीजल में आपके 8.1%। नेक्स्ट आपका केरोसिन और एलपीजी, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। एलपीजी की कमी के बावजूद पेट्रोल डीजल की बिक्री में मिश्रित रुझान यहाँ पर रहा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटो महासचिव का क्या नाम है? आपके स्टोलटेनबर्ग, मार्क रूट, एंटोनियो गुटेरेस या आपके उर्सुला वोन डेर लेयन, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क रूट। इन्होंने अमेरिका द्वारा नाटो छोड़ने की अटकलों को खारिज भी किया है और यही है आपके मार्क रूट, नाटो के महासचिव हैं और इन्होंने अमेरिका द्वारा नाटो छोड़ने की अटकलों को खारिज किया है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति ट्रंप नाटो सहयोगों से किन मुद्दों पर सक्रिय साथ न मिलने के कारण नाराज हैं? जलवायु परिवर्तन, ईरान युद्ध और यूक्रेन संकट, व्यापार घाटा या आपका अंतर, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ईरान युद्ध और आपका यूक्रेन संकट। ट्रंप ने कुछ देशों को सक्रिय सहयोग न देने के कारण पेपर टाइगर भी कहा है और ये आपके ईरान युद्ध और यूक्रेन संकट के कारण ट्रंप नाराज हैं और इन्होंने पेपर टाइगर कहा है जो आपके ट्रंप को सहयोग नहीं कर रहे। नेक्स्ट आपका अमेरिका को नाटो गठबंधन से अलग होने के लिए सीनेट में कितने बहुमत की आवश्यकता होगी? तो कितने बहुमत की आवश्यकता होगी वहां पर? साधारण बहुमत, एक तिहाई बहुमत, दो तिहाई या आपके पूर्ण बहुमत। तो आपको अमेरिका जो है इसको दो तिहाई बहुमत की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी नाटो गठबंधन से अलग होने के लिए। यह कानूनी बाध्यता ट्रंप के लिए नाटो छोड़ना बेहद मुश्किल बनाती है क्योंकि सीनेट में आपके दो तिहाई बहुमत चाहिए अमेरिका को नाटो गठबंधन से अलग होने के लिए और ये आपकी कानूनी बाध्यता ट्रंप को नाटो छोड़ना बेहद मुश्किल बनाती है, इसलिए आपका ट्रंप के लिए मुश्किल है नाटो छोड़ना। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की करंट अफेयर की क्लास। आपका जो अपकमिंग पेपर है होम गार्ड का पेपर, उसके लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आज के क्वेश्चंस थे आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पसंद आई हो क्लास तो लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।